हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ये आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में आया था। और इस इंडेक्स की खास बात ये है, क्यों इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए या फिर इस साल के मेंस में भी पूछा जा सकता है। वो इस वजह से रेलिवेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा इंडेक्स रिलीज करा जा रहा है। इसका फर्स्ट एडिशन रिलीज हुआ है, तो एक्सट्रीमली रेलिवेंट हो जाता है। और इसी कंटेक्स में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। सारी डायमेंशंस कवर करेंगे, पूरी रिपोर्ट हम इसको पढ़ेंगे, बट इन अ कंसाइज मैनर, ज़्यादा टाइम आपका लेते ना हुए। और साथ में कंटेम्प्रेरी जो भी इसके रिलेटेड डायमेंशंस है, और साथ में पैरेलली क्या डायमेंशंस चल रही हैं, जैसे आर्यन खान का केस है उसके कंटेक्स में। और पिछले साल भी बॉलीवुड को भी न्यूज़ में लाया गया था सुशांत सिंह राजपूत के कंटेक्स में, वहाँ पे बॉलीवुड और ड्रग्स का क्या लिंकेज है। तो उस कंटेक्स में ड्रग्स के ऊपर इंडिया की पॉलिसी है, क्या नहीं है, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या सही पॉलिसी है। तो उस कंटेक्स में प्रीलिम्स और मेंस के कंटेक्स में ड्रग्स रिलेटेड काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए लेक्चर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी इसमें से पॉइंट्स मिल जाएंगे कोट करने के लिए भी। अगर डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन नहीं आता तो आपको मेंस में इसमें कोट कर सकते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। केबीसी खेलते हैं तो देखते हैं कितने लोग आंसर ठीक कर पाते हैं। इससे आपकी प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपरेशन आपकी बढ़िया हो जाएगी। तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है, जैसे आप कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं, WHO हो गया, फिर हो गया आपका यूनिसेफ हो गया, UNDOC हो गया आपका, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, या फिर नन ऑफ द अबव हो गया। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम हो गया। ये एक बन सकता है इस पे। दूसरा हो गया कि इस इंडेक्स में टॉप रैंकर कौन सी कंट्री है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज नॉर्मली होती हैं, या फिर आपकी ओशिनिया की कंट्रीज हो गई। तो मैं अगर ऑप्शंस दूं आपका, इसमें नॉर्वे हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम हो गया, इस तरीके से अगर कुछ मैं ऑप्शंस दूं तो करेक्ट आंसर क्या है, किस कंट्री ने इसमें टॉप करा है, अच्छी परफॉर्मेंस करी है। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका नॉर्वे है। और नीचे से किसने टॉप करा है, यानी कि बॉटम रैंक्ड कौन सी कंट्री है। अगर मैं कुछ ऑप्शंस दूं, नाइजीरिया हो गया, मेक्सिको हो गया आपका, या फिर कोई और आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्री हो गई, और साथ में आपका हो गया ब्राजील हो गया। तो ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसमें करेक्ट आंसर आपका ब्राजील है। नॉर्मली होता है कि मेक्सिको हो गया या फिर नाइजीरिया हो गया, न्यूज़ में है, वो भी बोल्डली रैंक्ड है, पर ब्राजील ने इसमें नीचे से टॉप करा, लास्ट में आया। और अगर मैं इंडिया की रैंक करूं, इसमें पूछूं कितनी रैंक आई है, वैसे टोटल 30 कंट्रीज को इसमें रैंक करा गया है, उसमें से इंडिया की क्या रैंक आई है, फर्स्ट हाफ में है या फिर सेकंड हाफ में है, आपका किस में है? तो आपका सेकंड हाफ में है, यानी कि 18वें नंबर पे इंडिया की रैंक आई है। तो इसमें ये भी नहीं बन सकता कि इन कंपैरिजन टू अर्लियर ईयर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली बार ये इंडेक्स रिलीज करा गया, ये पहली रिपोर्ट है इसकी, इनॉग्रल इसका एडिशन है। तो अगले साल पता चलेगा, या फिर अगले एडिशन में जो भी कितने सालों में आता है उसमें पता चलेगा कंपैरिजन क्या है। तो कंपैरिजन तो यहाँ पे आता नहीं, 18 है। स्कोर कितना है इंडिया का, ये मैंने बताया था, रैंक 18 आउट ऑफ 30। 18 देख के खुश मत हो जाइए, अरे बड़ा ऊपर आ गया, तो सिर्फ 30 कंट्री को इन्होंने इवेल्युएट करा है। तो 18 आउट ऑफ 30 है, लेकिन स्कोर कितना है? स्कोर इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि एक मीडियन स्कोर के कंटेक्स में भी यहाँ पे इसमें पॉइंट्स बन सकते हैं। तो स्कोर इंडिया का है 46। कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं 46 और 18 के बीच में हो सकता है, कि जिस तरीके से अब रिप्रेजेंटेशन भी आई है इंडियन एक्सप्रेस में, वैसा लग रहा है 46 रैंक है। तो स्कोर आपका 46 है, रैंक आपकी 18 है। स्कोर आपका 46 है एंड इट इज लेस देन द मीडियन स्कोर विच इज 48। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर इसके इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, कुछ 70 से ऊपर, आई थिंक 75 इसके इंडिकेटर्स हैं। पर वो इंडिकेटर्स कितनी डायमेंशन पे कैटेगराइज करे जा रहे हैं, उनको इंडिकेटर्स को ग्रुप कितने डायमेंशन पे करा गया है, इसमें बन सकता है कि 3, 4, 5, या फिर कौन से डायमेंशन हैं इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर 5, वो मैं आपको बता दूंगा इसमें से कौन कौन सी डायमेंशन है। साथ में एक और रिलेटेड पॉइंट था, ये मैंने इसकी वेबसाइट पे ही जाके, जो ये रिपोर्ट थी जहाँ पे पब्लिश हुई थी, उसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, और फिर वहाँ पे मैंने इंडियन एक्सप्रेस पे भी पढ़ा कि इंडिया इज, अगर मैं स्टेटमेंट कहूँ कि इन इंडिया कैपिटल पनिशमेंट इज गिवन फॉर सर्टेन ड्रग्स रिलेटेड ऑफेंसेस। अब नॉर्मली हम अगर स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे, हम पढ़ते रहते हैं यहाँ पे कि इंडिया में डेथ पेनल्टी जो दी जाती है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में है। तो क्या ड्रग ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी दी जाएगी इंडिया में या नहीं? तो लगेगा कि नहीं दी जाती। बट करेक्ट आंसर है कि इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, इनफैक्ट जो 30 कंट्रीज को इवेल्युएट करा है उसमें से 3 कंट्री हैं, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड हो गया। ये 3 इकलौती कंट्रीज हैं आउट ऑफ 30 जो डेथ पेनल्टी देती हैं फॉर सर्टेन ड्रग ऑफेंसेस। तो इसे भी क्रिटिसाइज करा जा रहा है, तो यानी कि हमारी अप्रोच खराब है, ये इस रिपोर्ट का कहना है कि उसके लिए डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए।
और जो भी इसके रिलेटेड, तो ये कुछ प्रोबेबल एमसीक्यूज बनते हैं इस पे, जो कुछ रिलेटेड फैक्ट्स बच गए हैं जो मैंने आपको टच करे हैं डायमेंशंस वगैरह के बारे में, वो मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ, और फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी बैकग्राउंड में हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, ये इसकी रैंकिंग थी। मैंने आपको बताया था कि टॉप किसने करा है, नॉर्वे ने करा है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड प्रोबेबल आंसर लगेगा कि नॉर्मली सारे इंडिकेटर्स में टॉप है, पर नॉर्वे भी यहाँ पे जो नॉर्डिक कंट्रीज हो गई उसमें से नॉर्वे ने टॉप करा है इसमें। और नीचे से किसने टॉप करा है, ब्राजील है, मेक्सिको भी आपका, पर मेक्सिको की रैंक 26 है, ब्राजील की 30th रैंक यानी कि लास्ट रैंक है, और उसका स्कोर है 26 आउट ऑफ 100। नॉर्वे का टॉप रैंक में आते हुए भी उसकी डिस्टिंक्शन नहीं आ पाई है, उसका स्कोर रहा है 74 आउट ऑफ 100। और इंडिया की कितनी रैंक है, 18 रैंक है, और स्कोर कितना है, 46 आउट ऑफ 100, यानी कि हाफ सेंचुरी भी नहीं मार पाई इंडिया स्कोर्स में। तो ये आपका आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर जो लोग इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, मैं रिकमेंड करूंगा कि हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़िए। कुछ ना कुछ आर्टिकल यहाँ पे मिस हो गया तो वो एक दूसरे न्यूज़ पर मिल जाता है, तो कवरेज अच्छी हो जाती है। तो यही मैंने बताया था कि इनॉग्रल यानी कि पहली इंडेक्स है, इसका पहला एडिशन है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का, ये अभी रिसेंटली रिलीज करा है। क्या है ये, इट इज अ डेटा ड्रिवन ग्लोबल एनालिसिस ऑफ ड्रग पॉलिसीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन, एंड इट रैंक कंट्रीज ऑन देयर ह्यूमेन एंड हेल्थ ड्रिवन ड्रग पॉलिसीज। ह्यूमेन का मतलब है कि यानी कि अगर किसी ने ड्रग ऑफेंस भी करा है तो उसको एक ह्यूमेन तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ये नहीं कि ब्लैंकेट बैन लगा दें, या फिर अगर किसी को ड्रग के साथ पकड़ा गया है तो बस उसे फांसी पे चढ़ा दो। ये गलत एक पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और हेल्थ ड्रिवन है, जो ड्रग्स अगर होते हैं जिनके बारे में भी हम बात करते हैं, उनके मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, वो मेडिसिन में भी यूज करे जाते हैं। तो अगर बिल्कुल ही अगर उनको बैन कर देंगे तो यानी कि आपकी जो मेडिकल साइंस है, रिसर्च है, वो सफर करेगी। इसी बैकग्राउंड में ये कंट्रीज को रैंक करती है कि एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जोश में आगे लिख दे कि हाँ भाई ड्रग्स के अगेंस्ट सब कुछ बोल दो, एंड अगेन टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट, अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए आपको ये इस रिपोर्ट को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इस रिपोर्ट जो इंडेक्स है ये, इसने कंट्रीज को रैंक करा है और उसने काफी सारे इंडिकेटर्स करे। कितने इंडिकेटर्स यूज करे, 75। ये तो हम याद करेंगे नहीं, याद करने भी नहीं सकते और करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पर इन इंडिकेटर्स को इस रिपोर्ट ने भी ध्यान में रखा है कि यूपीएससी के बच्चे राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, ऑल ओवर इंडिया, तो आपके उनको याद करने मुश्किल होगी। तो उन्होंने क्या करा, 5 डायमेंशंस पे इन इंडिकेटर्स को क्लब कर दिया है। 5 डायमेंशंस ऑफ ड्रग पॉलिसी, अब बड़े बड़े नाम थे, वो याद कौन करेगा, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा छोटा कर दिया उसका नाम। तो ये याद है, क्रिमिनल जस्टिस, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, एक्सेस टू इंटेंशनली कंट्रोल्ड मेडिसिन यानी कि ड्रग्स, एंड डेवलपमेंट। ये 5 है। क्रिमिनल जस्टिस में है प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ये इसका प्रिसाइज नाम है। एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस हो गया दूसरा, तीसरा हो गया हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया एक्सेस टू, मैंने आपको वही बताया था कि कुछ ड्रग्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फॉर साइंटिफिक पर्पस या फिर मेडिसिनल पर्पस से भी, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो ड्रग्स की है उनकी अपनी जगह वैल्यू है। ऑब्वियसली अगर उसको मार्केट में अगर खुलेआम मिलेगी, हर कोई यूज करेगा, तो मिसयूज होने के चांसेस हैं। पर अगर किसी जेन्युइन इंसान को ड्रग की जरूरत है फॉर मेडिकल पर्पस, पेन रिलीफ के लिए, तो वो मिलना चाहिए। तो ये चौथी डायमेंशन है। और 5वां है डेवलपमेंट है। तो ये इसकी मेथोडोलॉजी हो गई। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि किसने रिलीज करा है। ये मैंने आपको बताया था, इट इज अ प्रोजेक्ट बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। कंसोर्टियम यानी कि इसमें बहुत सारी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो उन्होंने मिलके ये बनाया है। तो ये नाम याद रख लेना। और साथ में वैसे मैंने लिस्ट शेयर कर दी है, ये याद तो नहीं करने की जरूरत है, बट ये बताने के सेंस है कि इसमें से ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसके बारे में आपने ज्यादा सुना है। कुछ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में सुना होगा, तो वो आप देख लेगा। और अगर ऐसे अलग अलग से नाम आ जाएं तो ये ऑप्शन हो सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेंबर ऑफ हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, तो उसमें आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। या फिर अगर ये आपने देखी होंगी तो एटलीस्ट यू कैन वेगली आइडेंटिफाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट है, नहीं है। और ये मत करना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस साल के प्रीलिम्स में भी काफी लोगों ने मुंह की खाई है। उनको लग रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो बहुत बड़ा उनका लाइक वही है, 1-2 नंबर से फिर उनका रह गए थे और बाद में उन्होंने रिग्रेट करा था। तो वेगली जो भी कुछ बनते हैं क्वेश्चन उनको पढ़ लीजिए। तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम है जिसके, और ये किन ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब पार्टनरशिप है, ये कंसोर्टियम है, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है इस कंसोर्टियम में। यूरोपियन नेटवर्क ऑफ पीपल विद हु यूज ड्रग्स,
यूरेशियन हार्म रिडक्शन एसोसिएशन, यूरेशियन नेटवर्क ऑफ पीपल हु यूज ड्रग्स, वो यूरोपियन था, यूरेशियन था, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी ऑब्जर्वेटरी, स्वैनसी यूनिवर्सिटी, हार्म रिडक्शन इंटरनेशनल, यूथ राइज, ये याद करने में फिर भी ठीक आसान रहेंगे, या याद करने में एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने में, द इंटरनेशनल ड्रग पॉलिसी कंसोर्टियम, ये भी कंसोर्टियम है, ये कंसोर्टियम उस कंसोर्टियम का भी पार्ट है, सब पार्ट है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका हार्म रिडक्शन एसोसिएशन, वेस्ट अफ्रीकन ड्रग पॉलिसी नेटवर्क, वुमेन एंड हार्म रिडक्शन इंटरनेशनल नेटवर्क। इसमें एक पॉइंट ये आइडेंटिफाई करने वाले, एक तो ये दो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ राइज हो गया, हार्म रिडक्शन इंटरनेशनल हो गया, एक और कंसोर्टियम हो गया, ये है। दूसरा एक वुमेन रिलेटेड हो गया, और एक और चीज है कि यहाँ पे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ सिर्फ दो ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो एसोसिएशंस हैं जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी रीजन के नाम पे हैं। तो एक हो गया मेना करके, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इसको मेना कहते हैं इस रीजन को, क्योंकि इनकी यहाँ पे एथनिसिटी काफी हद तक सेम है। तो ये हो गया, और साथ में वेस्ट अफ्रीका हो गया। तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ के साथ वहाँ पे आप थोड़ा सा कोने में जाइए तो वेस्ट अफ्रीका आ जाएगा आपका। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इसका नाम याद रखना है, सब पार्ट्स अगर हो सके तो एक बार देख लीजिएगा, नजर मार लीजिएगा, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। अब साथ में बात करते हैं हम रैंकिंग्स के बारे में। रैंकिंग मैंने वैसे आपको बता तो दी थी, और ये भी बताया था कि सिर्फ 30 कंट्रीज को ही इस बार इन्होंने इवैल्यूएट करा है। टॉप कंट्रीज मैंने आपको बताया था नॉर्वे, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और बॉटम 5 कंट्रीज में अगर उल्टी गिनती शुरू करें तो सबसे नीचे ब्राजील है, फिर उसके ऊपर है युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या एंड मेक्सिको, ये आपकी है। और स्कोर की बात करें इन कंट्रीज के, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इंस्पाइट टॉपिंग द इंडेक्स, नॉर्वे का स्कोर है आपका 74, डिस्टिंक्शन भी नहीं आ पाई। तो यानी कि नॉर्वे में भी कमियां हैं उनकी ड्रग पॉलिसीज में, बट स्टिल इट इज बेटर देन द अदर कंट्रीज। पर उसकी में भी कमियां हैं, 75 तक स्कोर नहीं कर पाए। और मीडियन स्कोर अक्रॉस ऑल द 30 कंट्रीज कितना है? 48। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिया का स्कोर ये है आपका 48 है आपका, ठीक है। इंडिया की कितनी रैंक है आपकी? 18 आउट ऑफ 30 कंट्रीज। और इंडिया का ओवरऑल स्कोर क्या है? 46, ठीक है। इंडिया का स्कोर कितना है? 46 है, और मीडियन स्कोर कितना है? 48 है। ये आपका है। यहाँ पे वो मैंने स्टार्टिंग में कुछ बताया था तो कंफ्यूजन हो गई थी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 46 है इंडिया का ओवरऑल स्कोर, और मीडियन स्कोर है 48। वो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा अलग बताया था, तो ये यहाँ पे मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ये करेक्ट आंसर है। और अगर ओवरऑल स्कोर में, ये तो ओवरऑल स्कोर है, पर जो सब स्कोर्स हैं या फिर जो आपके सब डायमेंशन हैं उन पे क्या स्कोर है, उनके स्कोर याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये देख सकते हैं कि किस पे इंडिया ने बेटर परफॉर्म करा है, किस पे इंडिया पे कम परफॉर्म करा है। जो आपका डेवलपमेंट है उस पर कोई ऐसा स्कोर नहीं है, वो नॉट एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। सबसे लोएस्ट है जो स्कोर ऑन एक्सेस टू इंटरनेशनली कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, एक्सेस टू ऑल दीज कंट्रोल सब्सटेंसेस फॉर पेन रिलीफ, यानी कि अगर कोई भी ड्रग है जिसको पेन रिलीफ के लिए एक्सेस करना है तो वो मिलना मुश्किल है इंडिया में। फिर उसके ऊपर आता है प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स, ये आपका कंटेक्स में, ये इस वजह से कंटेक्स में क्योंकि इंडिया में डेथ पेनल्टी दी जाती है। फिर उसके ऊपर आता है आपका हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, ये आपका 49 आता है, एंड एक्सट्रीम सेंटेंसिंग एंड रिस्पॉन्सेज उस पर 63 स्कोर करता है, उसमें टॉप पे आता है इंडिया। ये इंडिया की रैंकिंग और स्कोर हो गए आपके। अब हम कुछ इसके कमेंट पे देख लेते हैं, उसमें यही मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। जो टॉप रैंकिंग 5 कंट्रीज हैं, देयर स्कोर इज लाइक 3 times एज मच एज द लोएस्ट रैंकिंग 5 कंट्रीज। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एडिशन है, तो इस वजह से की पॉइंट्स कुछ इसमें पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये, ठीक है। साथ में जो रीजन क्या है जो इतना पुअर स्कोर रहा है, आपका मीडियन स्कोर भी काफी कम रहा है, वो क्या रीजन है इसका? तो ड्रग पॉलिसीज बेस्ड ऑन रिप्रेशन एंड पनिशमेंट हैज लेड टू ओवरऑल स्कोर। जो वॉर ऑन ड्रग्स अप्रोच है, जो हम लड़ाई करेंगे, ये गलत है। एक बैलेंस अप्रोच चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल लड़ाई कर दो, ड्रग्स को खत्म कर दो, ये गलत अप्रोच है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है। और साथ में जो वीकर सेक्शन हो गए, मार्जिनलाइज सेक्शन हो गए अकॉर्डिंग टू जेंडर, एथनिसिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और जो पुअर है, जो ड्रग पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो डिस्प्रोपोर्शनलिटी इनको ज्यादा गलत तरीके से इफेक्ट करती है। अब डेथ पेनल्टी के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था आउट ऑफ दीज 30 कंट्रीज जिनको इवेल्युएट करा था, उसमें इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, ये सिर्फ इकलौती 3 कंट्रीज हैं जो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी देते हैं फॉर सर्टेन ड्रग ऑफेंसेस। और ये इस रिपोर्ट ने क्रिटिसाइज करा है कि ये गलत चीज है, क्योंकि एक्सट्रीम या फिर मोस्ट सीरियस केसेस में, हीनियस क्राइम केसेस में ही डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस में नहीं देनी चाहिए। और मैक्सिमम कंट्रीज ने डेथ पेनल्टी हटा दी उस चीज के लिए। तो ये हमारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था।
और साथ में ये जो मैंने आपको ये भी शेयर कर लेता हूँ कि पैरेलली इंडिया में क्या डेवलपमेंट चल रही है, क्योंकि मेंस रिलेटेड अभी आपको पता है आर्यन खान का केस हुआ था, फिर यहाँ पे डेवलपमेंट काफी सारी हो रही थी बॉलीवुड के कंटेक्स्ट में भी, ओवरऑल ड्रग के रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो उसी बैकग्राउंड में एनडीपीएस एक्ट यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985, उसकी प्रोविजंस को रिव्यू करा जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही ये न्यूज में आया था कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है उसको रिकमेंड करा था, इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ, इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, उसको रिकमेंड करा था दैट यूजर्स एंड डिपेंडेंट्स कॉट विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स एंड देयर फैमिली शुड बी ट्रीटेड एज विक्टिम्स एंड नॉट एज कल्प्रिट्स। तो उनको विक्टिम की तरीके से ट्रीट करना चाहिए, नॉट एज कल्प्रिट्स। और उन्हें क्या करना चाहिए एज अ विक्टिम अगर अप्रोच देखा जाए तो उन्हें कंपलसरी ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जेल टर्म और डेथ पेनल्टी हो गई। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये चेंज ऑफ अप्रोच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल था, आई होप आपको पसंद आया हो। साथ में मैं एक और बार बताना चाहता हूँ रिपीट कि स्टार्टिंग में मैंने वहां पे कंफ्यूज हो गया था, तो उसमें एक मैंने गलत बोल दिया था कि जो मीडियन स्कोर है इसमें सारी कंट्रीज का 30 कंट्रीज का वो 48 है आउट ऑफ 100, और इंडिया का मीडियन स्कोर है, इंडिया का जो स्कोर है वो है 46। तो ये फ्रेंड्स ये पूरा आर्टिकल था, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो आर्टिकल, ये पूरा लेक्चर आपका जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो इन सब पे प्रेजेंट हैं। आप कभी भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। और ऑल्सो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है AQ बायस का, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस, बाय, थैंक यू।